बंगालियों को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया गया। हम सब ने देखा, हसीना वाजिद की तकरीरें आज से नशर कर रही जा रही हैं इस वक्त भारत से, सिर्फ इसलिए कि उनके जो एहसासात पहले ही मजरूह हुए हैं, जो उनके जख्म हैं, उन पर नमक छिड़का जा सके। मैं समझता हूं भारत के मजमूम मकासद और नापाक अज़ाइम खुल के सामने आ गए हैं एंड वी शुड ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेट इन दिस वर्ल्ड कप। और मेरी तरह बहुत सारे पाकिस्तानी भी यही राय रखते हैं। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आपकी क्या राय है? क्योंकि भारत हमेशा क्रिकेट के ऊपर सियासत करता आया है, कर रहा है। क्या हमें अपने साबिका पाकिस्तानी भाई और मौजूदा बंगाली भाइयों के साथ इजहार यकजहती करना चाहिए आपकी नजर में, बेग साहब? देखिए, मैं बिल्कुल आपको सेकंड करूंगा, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि भारत हमेशा क्रिकेट को पॉलिटिक्स के अंदर लेके आता है और उसने कई सबूत भी दिए। बल्कि देखा आपने, जैसे अभी रिसेंटली जो यूएई में मैचेस हुए थे, उनकी टीम ने हमें कप लेने से इनकार कर दिया मोहसिन नकवी साहब से, और इससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तान में मैच खेलने से भी मना कर दिया था। और अब बॉल हमारे कोर्ट में है। मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान मना कर देता है तो जो टोटल इनकी कलेक्शन है, जो रेवेन्यू है, वो 50% नीचे आ जाएंगे, जो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है। तो मेरे ख्याल से कि अगर उन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती कर चुकी है और पॉलिटिक्स में लाए हैं, तो हमें भी उसका भी जवाब देना चाहिए और साथ में हमें बांग्लादेश के साथ भी खड़ा होना चाहिए कि उनको भी हमारी तरफ से एक सपोर्ट मिले। और एक इनको ये पता लगे कि अगर इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की थी तो अब उसका हमने भी जवाब जो है उसको दिया है। और ये अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से T20 मैचेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन हो जाएंगे कि लोगों को कोई इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहेगी। अहमद अवैस साहब, आपकी नजर में अब वक्त है अच्छा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दिलों को करीब लाने के लिए? सर, वो बहुत अच्छा है और असूली भी। अभी जो बात बेग साहब ने की ना, उसमें एक असूल को भी अगर मद्देनजर रखा जाए कि जब इंडिया ने पाकिस्तान में आने से इनकार किया था, तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो है वो तो वहां पे हुए थे यूएई के अंदर। तो अगर बांग्लादेश जो है वो अपनी वजूहात बड़ी वैलिड है उनकी कि वो वहां उनको खतरा भी है और वहां जो इंडिया का किरदार रहा है वहां। वैसे अहमद साहब, मैं सोच रहा था अगर बंगालियों को खतरा है तो पाकिस्तानियों को कितना खतरा होगा? सर, बहुत ज्यादा खतरा है। और फिर ये पाकिस्तान का और उनके हमारे, देखिए हम दिल एट हार्ट दिल हमारे दिल और उनके दिल एक दूसरे के करीब आएंगे। हमने एक असूली फैसले पर उनको सपोर्ट दे रहे हैं, मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं उनको, अखलाकी सपोर्ट दे रहे हैं उनको, अगर हम इसको इनकार कर दें यहाँ पर। और ये इनकार जो है ये बड़ा तारीखी इनकार होगा, क्योंकि 100 दफा सोचना पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को भी, जो सूरत हाल पैदा हुई है। बिल्कुल ये मैचेस जो है वो इनका कोई यूटिलिटी नहीं रहेगी पाकिस्तान के। और यानी आप कह रहे हैं अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा तो आईसीसी मजबूर हो जाएगा कि बांग्लादेश को दोबारा वापस बुलाए? यकीनन होगा, क्योंकि उनका फैसला गैर असूली है। उनको असूल पे आना पड़ेगा वापस, क्योंकि वो इतनी ज्यादा उनको रेवेन्यू नुकसान होगा कि वो पॉसिबली वो दे कांट अफोर्ड इट। बिल्कुल ठीक। पिताफी साहब, वैसे तो क्रिकेट के अंदर जुआ बहुत ज्यादा आ गया है और सियासत भी इतनी आ गई है जिसकी वजह से मैं तो क्रिकेट कम देखता हूं, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा देखते हो शायद। आपकी नजर में ये जो इस वक्त इंडिया कर रहा है, पिताफी साहब सियासत कर रहा है क्रिकेट के ऊपर, ये सही है, गलत है? पाकिस्तान को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? देखिए, मैं अर्ज करूं कि क्रिकेट को एज ए नेशन पाकिस्तानी बहुत लाइक करती है और एक ही स्पोर्ट है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, और इसी स्पोर्ट की जीत की वजह से कौम जुड़ जाती है। इसी स्पोर्ट की वजह से इमरान खान भी मिला सर। क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट से लोग लव करते हैं सर, क्रिकेट के साथ प्यार करते हैं। बट वो कहते हैं ना कि इज्जत से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है, और हमें बांग्लादेश का बिल्कुल साथ देना चाहिए और बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। इस वक्त मैं कहता हूं कि बीसीसीआई और इंटरनेशनल क्रिकेट एक ही सिक्के के पेज पे हैं। अब मेरा ख्याल है कि आईसीसी का कोई रोल नहीं है इस वक्त। अगर इंटरनेशनल में क्रिकेट में किसी का रोल है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर भारत है ना सर, वो तो खुश होंगे कि पाकिस्तान बॉयकॉट करके निकल जाए। वो हमेशा क्रिकेट में वो इस तरह बदला लेना चाहते हैं कि वो जो 9 मई को हुआ
वो उसका बदला गेम में लेना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत जो फैसला करेगी वो बेहतर होगा। बट इस वक्त वो क्योंकि जब बांग्लादेश उनके साथ था तब तो इंडिया वाले उस पर तो आज भी वो जो जिसको सज़ा हुई हसीना वाजिद को, उसको तो शेल्टर उन्होंने दिया, उनकी कोर्ट ने, वो जो कोर्ट है हसीना वाजिद ने बनाई थी, उसी बनाई हुई कोर्टों से हसीना वाजिद को सज़ा हो रही है। तो वो साउथ एशिया में इंडिया चाहता है उसकी हजमनी हो, बट इंशाल्लाह ताला इसकी हजमनी ख़त्म हो गई है। बाकी भी जितनी बची है वो भी इस वक्त जितना इंडिया तनहा है और जितना पाकिस्तान पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रेलेवेंस है, तो मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल बांग्लादेश का साथ देना चाहिए। राइट सर। और ये जो भी हो उसकी कास्ट कोई इशू नहीं है, बट हमें अपने बंगाली भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आपकी क्या राय है? क्योंकि भारत हमेशा क्रिकेट के ऊपर सियासत करता आया है, कर रहा है। क्या हमें अपने साबिका पाकिस्तानी भाई और मौजूदा बंगाली भाइयों के साथ इजहार यकजहती करना चाहिए आपकी नजर में, बेग साहब? देखिए, मैं बिल्कुल आपको सेकंड करूंगा, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि भारत हमेशा क्रिकेट को पॉलिटिक्स के अंदर लेके आता है और उसने कई सबूत भी दिए। बल्कि देखता आपने जैसे अभी रिसेंटली जो यूएई में मैचेस हुए थे, उनकी टीम ने हमें कप लेने से इनकार कर दिया मोहसिन नकवी साहब से, और इससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तान में मैच खेलने से भी मना कर दिया था। और अब बॉल हमारे कोर्ट में है। मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान मना कर देता है तो जो टोटल इनकी कलेक्शन है, जो रेवेन्यू है, वो 50% नीचे आ जाएंगे, जो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है। तो मेरे ख्याल से कि अगर उन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती कर चुकी है और पॉलिटिक्स में लाए हैं, तो हमें भी उसका भी जवाब देना चाहिए, और साथ में हमें बांग्लादेश के साथ भी खड़ा होना चाहिए कि उनको भी हमारी तरफ से एक सपोर्ट मिले। और एक इनको ये पता लगे कि अगर इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की थी तो अब उसका हमने भी जवाब जो है उसको दिया है। और ये अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से T20 मैचेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन हो जाएंगे कि लोगों को कोई इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहेगी। अहमद अवैस साहब, आपकी नजर में अब वक्त है अच्छा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दिलों को करीब लाने के लिए? सर, वो बहुत अच्छा है और असूली भी। अभी जो बात बेग साहब ने की ना, उसमें एक असूल को भी अगर मद्देनजर रखा जाए कि जब इंडिया ने पाकिस्तान में आने से इनकार किया था, तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो है वो तो वहां पे हुए थे यूएई के अंदर। तो अगर बांग्लादेश जो है वो अपनी वजूहात बड़ी वैलिड है उनकी कि वो वहां उनको खतरा भी है, और वहां जो इंडिया का किरदार रहा है वहां। वैसे अहमद साहब, मैं सोच रहा था अगर बंगालियों को खतरा है तो पाकिस्तानियों को कितना खतरा होगा? सर, बहुत ज्यादा खतरा है। और फिर ये पाकिस्तान का और उनके हमारे, देखिए हम दिल एट हार्ट दिल हमारे दिल और उनके दिल एक दूसरे के करीब आएंगे। हमने एक असूली फैसले में उनको सपोर्ट दे रहे हैं, मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं उनको, अखलाकी सपोर्ट दे रहे हैं उनको, अगर हम इसको इनकार कर दें यहाँ पर। और ये इनकार जो है ये बड़ा तारीखी इनकार होगा, क्योंकि 100 दफा सोचना पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को भी, जो सूरत हाल पैदा हुई है। बिल्कुल ये मैचेस जो है वो इनका कोई यूटिलिटी नहीं रहेगी पाकिस्तान के। और यानी आप कह रहे हैं अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा तो आईसीसी मजबूर हो जाएगा कि बांग्लादेश को दोबारा वापस बुलाए? यकीनन होगा, क्योंकि उनका फैसला गैर असूली है। उनको असूल पे आना पड़ेगा वापस, क्योंकि वो इतनी ज्यादा उनको रेवेन्यू नुकसान होगा कि वो पॉसिबली वो दे कांट अफोर्ड इट। बिल्कुल ठीक। पिताफी साहब, वैसे तो क्रिकेट के अंदर जुआ बहुत ज्यादा आ गया है और सियासत भी इतनी आ गई है जिसकी वजह से मैं तो क्रिकेट कम देखता हूं, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा देखते हो शायद। आपकी नजर में ये जो इस वक्त इंडिया कर रहा है, पिताफी साहब सियासत कर रहा है क्रिकेट के ऊपर, ये सही है, गलत है? पाकिस्तान को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? देखिए, मैं अर्ज करूं कि क्रिकेट को एज ए नेशन पाकिस्तानी बहुत लाइक करती है, और एक ही स्पोर्ट है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, और इसी स्पोर्ट की जीत की वजह से कौम जुड़ जाती है। इसी स्पोर्ट की वजह से इमरान खान भी मिला सर। क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट से लोग लव करते हैं सर, क्रिकेट के साथ प्यार करते हैं, बट वो कहते हैं ना कि इज्जत से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। और हमें बांग्लादेश का बिल्कुल साथ देना चाहिए और बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। इस वक्त मैं कहता हूं कि बीसीसीआई और इंटरनेशनल क्रिकेट एक ही सिक्के के पेज पे हैं। अब मेरा ख्याल है कि आईसीसी
कुछ आईसीसी का कोई रोल नहीं है इस वक्त। अगर इंटरनेशनल में क्रिकेट में किसी का रोल है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर भारत है ना सर, वो तो खुश होंगे कि पाकिस्तान बॉयकॉट करके निकल जाए। वो हमेशा क्रिकेट में वो इस तरह बदला लेना चाहते हैं कि वो जो 9 मई को हुआ वो उसका बदला गेम में लेना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत जो फैसला करेगी वो बेहतर होगा। बट इस वक्त वो क्योंकि जब बांग्लादेश उनके साथ था तब तो इंडिया वाले उस पर तो आज भी वो जो जिसको सज़ा हुई हसीना वाजिद को, उसको तो शेल्टर उन्होंने दिया। उनकी कोर्ट ने, वो जो कोर्ट है हसीना वाजिद ने बनाई थी, उसी बनाई हुई कोर्टों से हसीना वाजिद को सज़ा हो रही है। तो वो साउथ एशिया में इंडिया चाहता है उसकी हजमनी हो, बट इंशाल्लाह ताला इसकी हजमनी ख़त्म हो गई है। बाकी भी जितनी बची है वो भी इस वक्त जितना इंडिया तनहा है और जितना पाकिस्तान पूरी दुनिया में पाकिस्तान के रेलेवेंस है, तो मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल बांग्लादेश का साथ देना चाहिए। राइट सर। और ये जो भी हो उसकी कास्ट कोई इशू नहीं है, बट हमें अपने बंगाली भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए।